ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की बात करें तो स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की दो बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने अपने रूल्स रिलैक्स किए हैं उनको लेकर जो है बहुत अच्छा सक्सेस रेट देखा जा रहा है। स्टूडेंट्स के अच्छे बहुत ही जल्दी जो है ऑफर लेटर भी मिल रही है और इसी प्रोसेस को लेकर और डिटेल में हम ज़रूर समझाएंगे कब तक ये रूल्स रिलैक्स रह सकते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी इस रिलैक्सेशन का फ़ायदा जो है उठा सकें। फेब इनटेक की तो बात करेंगे, साथ ही साथ हम जुलाई इनटेक को लेकर भी कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे ताकि स्टूडेंट्स टाइमली इन सभी अच्छी ऑप्शंस का फायदा ले सकें। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर। डिटेल में ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे स्टडीज केयर अब्रॉड के चंडीगढ़ ब्रांच हेड अनीता पंडराल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। नमस्कार जी। तो अनीता जी जरूर बताइए, पहले तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की दो बड़ी यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटीज की हम बात करें जिन्होंने अपने रूल्स रिलैक्स कर दिए हैं, इसका कारण भी जरूर समझाइए स्टूडेंट्स को और कब तक इस रिलैक्सेशन का फायदा लिया जा सकता है ताकि स्टूडेंट जल्दी से जल्दी इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अपना प्रोसेस शुरू कर सके और कितने अच्छे कोर्सेज अभी भी इन यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल हैं। जी अगर हम रिसेंटली देखें तो हम अगर किसी भी कंट्री की बात करें तो फ्रिक्वेंटली रूल्स चेंज हो रहे हैं हर कंट्री के, चाहे आप कनाडा ले लो, यूएस ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो या फिर यूके ले लो। ऑस्ट्रेलिया में भी उसी तरह से रूल्स आए दिन चेंज हो रहे हैं क्योंकि पहले कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ थी कि अब इंटरनेशनल कैपिंग आने वाली है। इंटरनेशनल कैपिंग में एक पर्टिकुलर हर यूनिवर्सिटी को सीट्स एलोकेट होंगी और वो जो सीट्स हैं वो उनके पास जितनी भी सीट्स आएंगी वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा वाले स्टूडेंट्स को कितनी देनी है। ये इस तरह से एक था न्यूज़ था और हालांकि यूनिवर्सिटीज़ को सीट्स भी एलोकेट हो चुकी थी, लेकिन रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आई है कि जो वो इंटरनेशनल कैपिंग लगनी थी वो कैंसिल हो चुकी है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को जो रिलैक्स लेते हुए दिख रही हैं और उन्हें जो अपना जो प्रोसेस है वो उन्होंने बहुत स्ट्रीमलाइन कर लिया है कंपैरेटिवली। क्योंकि अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर जहां पे जीएसटी आपका जीटीई एक प्रोसेस होता था तो वही जो प्रोसेस है वो अब जीएस में चेंज हो चुका है, जीएसआर में चेंज हो चुका है। तो इन प्रोसेस की वजह से डिलेज बहुत ज़्यादा होते थे एप्लीकेशन में, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ और में भी जो कंसल्टेंट्स हैं वो दे आर वेल अवेयर कि कैसे प्रोसेस करना है प्रोफाइल को, जीएस की क्या रिक्वायरमेंट होती है, यूनिवर्सिटीज़ को बेसिकली क्या चाहिए, एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वेरी मच अवेयर अबाउट इट। सो नाउ द थिंग्स आर वेरी स्ट्रीमलाइन। अब देर इज़ नथिंग एज सच, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है। तो वहीं पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी दिख रही हैं जिन्होंने अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली यही होता है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में एक दो रिक्वायरमेंट रहती है। मैं हमेशा हर शो में आप लोगों को इसी तरह से समझाती हूँ कि देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स, वन इज एकेडमिक रिक्वायरमेंट एंड सेकंड वन इज द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। देखिए एकेडमिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ही रेयरली चेंज होती है, तो डोंट थिंक कि किसी भी यूनिवर्सिटी की एकेडमिक रिक्वायरमेंट चेंज हुई होगी। एकेडमिक रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी 65% जो कि मेजरली हर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है एप्लीकेशन, अगर वो 65% पे एप्लीकेशन को पिक कर रही है या ऑफर लेटर दे रही है तो उनकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट वैसी ही रहेंगी। रिलैक्सेशन कहाँ पे मिला है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलैक्सेशन मिला है फाइनेंशियल्स पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स पंजाब हरियाणा मार्केट में इस तरह से हैं। इवन पंजाब हरियाणा के बाद में अगर बात करूँ गुजरात या पैन इंडिया में जिन लोगों के पास एकेडमिक तो स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट होता है, कई बार स्टूडेंट के 90-95% 7.5 बैंड भी होते हैं, लेकिन जब मैं फाइनेंशियल की बात करूँ वो फाइनेंशियल में कहीं ना कहीं मात खा जाता है, तो उसको ये लगता है कि मेरे फाइनेंशियल्स नहीं है, उसकी वजह से उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो फाइनेंशियल भी दो तरीके से होती है, एक आपको सेविंग दिखानी होती है, दूसरी आपको इनकम दिखानी होती है। अब जो सेविंग होती है वो कैलकुलेट कैसे होती है? सेविंग हमेशा जो ऑस्ट्रेलियन जो यूनिवर्सिटीज़ का जो ट्यूशन फीस होती है वो कैलकुलेट होती है, प्लस ऑस्ट्रेलिया के जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं, आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो कैलकुलेट होके जो भी आपका क्यूमुलेटिव आपका जो अमाउंट बनेगा वो आपके वो वाला अमाउंट आपने सेविंग में दिखाना होता है अपने में। अगर मैं बात करूँ इनकम की, तो इनकम में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपसे अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर किसी पेरेंट की एग्रीकल्चर इनकम है, पहले यूनिवर्सिटीज़ ये होती है कि एग्रीकल्चरिस्ट इनकम को नहीं मानती थी, लेकिन नाउ देयर आर 2 यूनिवर्सिटीज़ जो कि एग्रीकल्चर इनकम को बिल्कुल 100% एक्सेप्ट करती है। बिकॉज ये हमारे पंजाब में बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो पेशा है वही खेती बाड़ी ही उनका पेशा है,
और अगर वो अपने बच्चे को भेजना चाहे वो इसलिए नहीं भेज पाते थे कि क्योंकि उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम था वो एग्रीकल्चर था। तो अब वो भी चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2 यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही हैं एग्रीकल्चर इनकम, देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज जो कि एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे और एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ लोगों को अपनी ITR वो भी दिखानी पड़ती है। तो ITR जो मेजरली यूनिवर्सिटीज मांगती है वो 2 साल की ITR आपसे मांगती है, लेकिन यहीं पे ये 2 से 3 यूनिवर्सिटीज हैं ऐसी हैं जो कि आपको बोलते हैं अगर आपकी रिसेंट ITR है वो भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है बिकॉज मेजरली यूनिवर्सिटीज आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। सो एक तो ये चीज़ का बहुत बड़ा चेंज है। दूसरा, एग्रीकल्चरिस्ट इनकम जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल मना कर देती है कि वी विल नॉट टेक द एग्रीकल्चर वाली इनकम, नाउ दीज यूनिवर्सिटीज़ हैज स्टार्टेड द एग्रीकल्चर की इनकम। सो ये भी एक बहुत अच्छा चांस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स के बच्चे हैं और जो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं लेकिन सिर्फ इस चीज़ से भेज नहीं पाते थे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पंजाब के छोटे छोटे गाँव में या फिर हरियाणा में होता क्या है कि जो स्कूल्स होते हैं वो सिर्फ 10th तक होते हैं स्कूल्स। उसके बाद CBSE वाले जो स्कूल्स होते हैं बेसिकली वो 10th तक होते हैं। उसके बाद जो आगे जो +1 +2 है वो उनके पास, क्योंकि वो इस ऐसी जगह पे रहते हैं वहाँ पे स्कूल CBSE वाली एजुकेशन नहीं होती, उनको मजबूरी में PSCB में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड या हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड में जाना पड़ता है, यानी कि स्टेट बोर्ड में जाना पड़ता है। वो उनकी एक मजबूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ उसको एक डाउटफुल नज़र से देखते थे कि भाई ये इन्होंने CBSE से PSCB या स्टेट बोर्ड में क्यों चेंज किया, क्योंकि पढ़ाई इजी है इसलिए किया होगा। तो यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करते थे पहले, बट नाउ दीज 2 और 3 यूनिवर्सिटीज आर एक्सेप्टिंग। ये अगर अब चेंज ऑफ बोर्ड है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये मेजर हर्डल होते थे प्रोफाइल्स के लिए। अब होता हमेशा से यही है कि अगर एक यूनिवर्सिटी अपने रूल चेंज करती है तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे दूसरी यूनिवर्सिटी के भी रूल चेंज होते हुए दिखने लग जाएंगे, और मे बी 2-3 और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से लीनियंट कर लेंगी। लेकिन इस चीज़ में एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो याद रखने वाली ये बात है कि जब ये यूनिवर्सिटीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन अपने लीनियंट करती हैं तो ये इकट्ठे लीनियंट करते हैं, लेकिन जब अपने रूल्स एंड रेगुलेशन एकदम से टाइट करते हैं तो वो भी इकट्ठे कर लेते हैं। यू नेवर नो कि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये कब तक है। अभी जो इनटेक है वो फरवरी और मार्च है इनटेक, और अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो मेलबर्न आप अपने लिए एक मेलबर्न में जा सकते हैं। अगर आप रीजनल एरिया की बात करूँ तो आप डार्विन में जा सकते हैं। तो इस तरह की लोकेशन है, जिसने रीजनल एरिया में जाना है उसके पास भी ऑप्शन है, जिसने किसी ऐसी मेट्रो सिटी में जाना तो उनके पास भी ऑप्शन है। यू नेवर नो कब तक ये होगा, हो सकता है ये जो रिलैक्सेशन हो अगले आने वाले 6 महीने तक रहे, हो सकता है ये जो रिलैक्सेशन हो मे बी अगले 2-3 महीने तक ही रहे। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि आज की आप चीज़ देखो, इफ़ यू हैव योर कंप्लीट डॉक्यूमेंट विद यू, डू नॉट वेट। इस टाइम पे हर कंट्री में जहाँ पे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अपना वीज़ा लेने के लिए, सो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हम बहुत लंबे टाइम तक नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल एंड कॉल अस ऑन बिलो गिवन नंबर। जी बिल्कुल, तो अनीता जी ने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है कि क्यों ज़रूरी है अभी अप्लाई करना, क्योंकि कमिंग इनटेक में भी आप जो है अच्छे कोर्सेज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जिनकी हम बात करें, जो कि आपको रूल्स में रिलैक्सेशन भी दे रही हैं, लिमिटेड टाइम तक है, आगे बढ़ जाए तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल आप इन रूल्स में हुई रिलैक्सेशन का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। फटाफट से अप्लाई करने के लिए कोई और भी सवाल डाउट है मन में तो लगातार नंबर डिस्प्ले है, इस पर आप कॉल कीजिए, पूरी जानकारी हासिल कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रोसेस शुरू कीजिए। या फिर स्टडीज केयर अब्रॉड के ऑफिस भी आप विजिट कर सकते हैं। अनीता जी को पर्सनली मिलना चाहते हैं तो ज़रूर चंडीगढ़ ऑफिस में विजिट कीजिए। अपने डॉक्यूमेंट साथ में ज़रूर लेकर आइएगा ताकि असेसमेंट की जाए, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको कोर्सेज जो है गाइड किए जा सकें। बहुत बहुत थैंक्स अनीता जी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।